हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज अपनी जी डिस्कशन है वो मैथड ऑफ मूविंग एवरेजेस के उपर होएगी। टाइम सीरीज़ एनालिसिस दे विच असी ट्रेंड नू फाइंड आउट करन दे अलग अलग मैथड डिस्कस करते हैं। उन्हां दे विचों वन ऑफ दैम है मैथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो मैथड ऑफ मूविंग एवरेजेस नू स्टूडेंट्स असी उत्थे अप्लाई करते हैं जिथे जिस डेटे का तुसी ट्रेंड फाइंड आउट करना है, अगर वो डेटा साइक्लिकल मूवमेंट्स तो इन्फ्लुएंसड है, यानी कि साइक्लिकल मूवमेंट्स दिखा रहा है, ठीक है जी, तो तुसी उत्थे ये मैथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो ट्रेंड नू फाइंड आउट करने का मैथड ऑफ मूविंग एवरेज असी उत्थे अप्लाई करते हैं, जां ज़्यादा कॉमनली ये उस डेटा के उपर इस्तेमाल किया जाता है जेड़े जेड़े डेटा साइक्लिकल मूवमेंट्स शो करते हैं। ओके, तो हुण स्टूडेंट्स जी मैथड ऑफ मूविंग एवरेज है, इस दे विच असी दो तरह दियां मूविंग एवरेज निकालते हैं। एक होंदियां ने स्टूडेंट्स ऑड पीरियड मूविंग एवरेज, ऑड पीरियड मूविंग एवरेजेस, और एक होंदियां ने स्टूडेंट्स साडे कोले ईवन पीरियड मूविंग एवरेजेस, ईवन पीरियड मूविंग एवरेजेस। तो हुण स्टूडेंट्स जी ये ऑड पीरियड ते ईवन पीरियड मूविंग एवरेज है, तो ये क्या चीज़ है? तो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट इस दे विच ये आ मैथड ऑफ मूविंग एवरेज। जिवें कि सुन मैं दस्सिया ही है कि ये साइक्लिकल मूवमेंट्स जो डेटा दिखा रहा है उसके उपर अप्लाई होएगा। तो साइक्लिकल मूवमेंट्स दे लई सब तो पहली चीज़ ये सानू जाननी जरूरी हुंदी आ कि बई जिहड़ी वो साइकिल दी लेंथ है वो किन्नी क है। डन, तो उस तो डिसाइड हुंदा है पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। जो वो पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज है वो किस तरह फाइंड आउट हुंदा है, वो तुहानू इसे ही लैक्चर दे विच मैं तुहानू कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि किस तरह असी साइक्लिकल मूवमेंट्स दे विच जिहड़ी लेंथ ऑफ साइकिल है उन्होंने मैजर करते हैं, तो किस तरह असी ये डिसाइड करते हैं कि पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज किवें फाइंड आउट होएगा। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज है वो ऑड पीरियड भी हो सकता और वो ईवन पीरियड भी हो सकता, मतलब वो ऑड नंबर भी हो सकता है, ईवन नंबर भी हो सकता। तो जिवें स्टूडेंट्स ऑड पीरियड दे विच 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली, 7 ईयरली मूविंग एवरेज, इस तरह 3, 5, 7 तुहाडे कोल ऑड नंबर्स ने। तो इन दिस वे अगर तुहाडी पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज 3, 5 या 7 आ रही है तो असी ऑड पीरियड मूविंग एवरेज निकालते हैं। ईवन पीरियड लिए स्टूडेंट्स जिवें 2 ईयरली होगी, ठीक है, 4 ईयरली होगी, ओके डन, या 6 ईयरली होगी। ओके, यानी कि जदों असी मूविंग एवरेज निकालते हैं ईवन पीरियड तो उहदे विच जो टाइम पीरियड होएगा वो ईवन होएगा। तो जरूरी नहीं हुंदा कि स्टूडेंट्स वो ईयर ही होए, वो मतलब कोई भी यूनिट हो सकता, ठीक है, डन भी। तो हुण इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट ये है कि असीं इहनूं डिफरेंशिएट क्यों किया ऑड पीरियड मूविंग एवरेज ते ईवन पीरियड मूविंग एवरेज नूं। तो स्टूडेंट तुसीं जिवें जिवें अगे लैक्चर नूं देखोगे तो तुहानूं ये चीज़ पता चलूगी कि इन्हां नूं असीं अलग अलग इस करके पढ़ रहे हैं कि दोनों दी जदों असीं कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा बहुता उस वक्त डिफरेंस आउंदा है। ऑड पीरियड की कैलकुलेशन ते ईवन पीरियड की कैलकुलेशन च जस्ट थोड़ा जा डिफरेंस हुंदा है, अदरवाइज टैक्नीकली इन्हां च कोई डिफरेंस नहीं हैगा। ओके, तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी ये मूविंग एवरेज है ये तुहाडे लई की हैल्प करूगी। तो स्टूडेंट क्या हुंदा है कि जिहड़ा तुहाडा ओरिजिनल डेटा हुंदा है, ओरिजिनल डेटा इत्थे तुहानूं पता टाइम होएगा और इत्थे तुहाडे कोल जो भी वेरीएबल है ना, तो ओरिजिनल डेटा जिहड़ा हुंदा वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा हो सकता है इन दिस वे, ठीक है जी। तो जिहड़ी मूविंग एवरेज है वो क्या करूगी, मूविंग एवरेज जिवें कि डेटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, तो विद दी हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज तुहानूं जो ये ओरिजिनल डेटा है इहदे लई
इस दे बेसिस ते ओरिजिनल डेटा दे बेसिस ते जो तुसी मूविंग एवरेज निकालोगे डन तो जिहड़े उस मूविंग एवरेज दे रिजल्ट्स आउणगे वो थोड़े स्मूथ होणगे इन दिस वे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो मूविंग एवरेज दियां वैल्यूज आउणगियां वो थोड़ियां स्मूथ करव देणगियां ते जिहड़ियां फ्लक्चुएशनस ने उन्हां नूं मॉडरेट कर देणगियां जिस दे बेसिस ते हुण जिहड़ी नैचुरली स्टूडेंट तुसी जिहड़ी ओरिजिनल डेटा हैगा जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और एक ब्लू कलर की लाइन है जो कि मूविंग एवरेज के थ्रू आप फाइंड आउट की है यानी कि ट्रेंड फाइंड आउट किया है यूजिंग मूविंग एवरेज तो वो थोड़ी स्मूथ है तो जी स्मूथ करव है वो उपर तुसी ज़्यादा ਉਹਦੇ उस बेसिस ते ज़्यादा बैटर तुसी फ्यूचर वैल्यूज़ नूं फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो बाकी स्टूडेंट सारा कुछ तुहाडे नाल डिस्कशन होएगा। ठीक है, जो भी मैं ये किवें कैलकुलेट हुंदे आ तुहानूं सिखाया जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो सब तो पहला असीं ऑड पीरियड मूविंग एवरेज तुहानूं कैलकुलेट करनी सिखावांगे। तो हाँ जी भी स्टूडेंट्स हुण तुहानूं प्रैक्टिस कराने आंगे कि जिहड़ी 3 ईयरली मूविंग एवरेज है वो किस तरह निकाली जाती है, यानी कि असीं हुण तुहानूं ऑड पीरियड मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं। और स्टूडेंट्स असीं ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सानूं 3 ईयरली यानी कि जो पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज है वो गिवन है, वो तुहानूं क्या गया क्वेश्चन कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल दो। तो वो की स्टैप्स होणगे, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तुहाडे सामने है, स्टैप्स देखो। आ तुहानूं ईयर दे रखे ने, आ जो वेरीएबल की वैल्यू दे रखी है। तो पहला स्टैप असीं की करना स्टूडेंट्स, ये नोटिस करो कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी है। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज लई तुसीं 3 ईयरली मूविंग टोटल्स निकालोगे। ठीक है, यानी कि 3 ईयरली मूविंग टोटल्स फाइंड आउट करोगे। 3 ईयरली मूविंग टोटल स्टूडेंट्स कुछ इस तरह तो तुसी कैलकुलेट करोगे, जिवें पहली वैल्यू अगर A है, नैक्सट वैल्यू B है, नैक्सट वैल्यू C है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज नूं ऐड करके टोटल आ जाएगा थोड़े कोले। नैक्सट टाइम जिहड़ा होएगा वो होएगा B प्लस C प्लस D, नैक्सट टाइम होएगा C प्लस D प्लस E एंड सो ऑन, अगर 3 ईयर है। ठीक, तो हुण तुहानूं इत्थे भी पता चलेगा। देखो भी स्टूडेंट्स 3 ईयरली मूविंग टोटल्स, तो सब तो स्टार्टिंग वैल्यू तो देख लो, फर्स्ट 3 वैल्यूज ले लो, फर्स्ट 3 वैल्यूज। ठीक है जी, तो स्टूडेंट जिहड़ियां फर्स्ट 3 वैल्यूज ही ले लियां इन्हां सम करो। ठीक, जिवें कि तुहाडे कोले 21 प्लस 22 प्लस 23, ठीक, तिन्नां दा सम करना है और बिल्कुल सेंटर च लिखना है, यानी कि फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड, यानी कि 2001 2002 2003 ये तीनों जो ईयर दियां वैल्यूज दा जो सम है वो आप बिल्कुल सेंटर च लिखना है, ये ख्याल रखना हैगा। तो हुण स्टूडेंट जब तुसीं ये टोटल कीता तो टोटल तुहाडे कोल 66 आ रहा है। ठीक है, 66। ठीक है, डन भी। तो हुण तुसीं क्या करना है, हुण तुसीं मूविंग टोटल्स दे विच स्टूडेंट्स क्या हुंदा है कि फर्स्ट 3 फिर नैक्सट 3 एंड फिर नैक्सट 3, यानी कि तुसीं अगे अगे मूव करते जाओगे। जिवें कि हुण असीं ये ले लिया, पहला असीं 2001 तो स्टार्ट किया, हुण असीं 2002 तो स्टार्ट करांगे। तो नैक्सट 3 स्टूडेंट्स आ गईयां, तो इन्हां दा सेंटर किहड़ा बनिया 22 23 25, सेंटर बनिया 2003, क्योंकि ईयर अपने कोल 2002 2003 2004 है, सेंटर बनिया 2003, इस करके 22 प्लस 23 प्लस 25। तो असीं सम किया स्टूडेंट्स, ये साडे कोल आ गया 70। ठीक है जी, तो 70 आ गया साडे कोले। तो नैक्सट स्टूडेंट फिर आपां नैक्सट 3 वैल्यूज लैनियां ने। पहला असीं 2001 तो 3 वैल्यूज लईआं, हुण 2002 तो 3 वैल्यूज ले लियां, हुण 2003 तो लवांगे, यानी कि आ वालियां वैल्यूज आउणगियां हुण 23 25 ते 24, तिन्नां दा सम करके बिल्कुल आपां सेंटर च लिखांगे। तो उस स्टूडेंट जिहड़ी वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने कोले 72। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स असीं स्टार्ट करांगे, जिवें पहला 2001 तो स्टार्ट किया, फिर 2002 तो, फिर 2003 तो। ठीक है जी, तो हुण 2004 तो, 2004 2005 2006 25 24 22
2 सम करांगे सेंटर च लिख दांगे, ठीक है जी। तो ये अपने को जी वैल्यू है जी ये 71 आ रही है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आपां 71 लई किहड़ियां वैल्यूज लईआं ने आ वालियां, ठीक है। 25 प्लस 24 प्लस 22 क्लीयर। तो मैं रैंडमली लिख दिया करूंगा तां जो तुहानूं पता चलता रहे, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स आ वालियां 3 आ गईयां, हुण नैक्सट 3 आ वालियां 3, ठीक है। तो सेंटर ए बन जाएगा, इत्थे असीं टोटल लगा देंगे जो बनेगा 71 तो बाद स्टूडेंट्स अगेन 71 आ रहा है। फिर नैक्सट 3 वैल्यूज लो, ठीक है, सेंटर ए आ जाएगा। तो तुहाडे कोल जिहड़ा नैक्सट टोटल है स्टूडेंट्स वो हैगा 73, ठीक है जी। तो हुण नैक्सट 3 वैल्यू स्टूडेंट्स ए वालियां आ जानियां 25 26 27, तो सेंटर ए आ जाएगा। तो 73 तो बाद 78, हाँ जी 78। उस तो बाद स्टूडेंट्स नैक्सट 3 तो ए वालियां वैल्यूज आ जानियां नैक्सट 3, ठीक है। लास्ट टोटल तुहाडे कोल 79 आ रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन दिस वे तुसी 3 ईयरली मूविंग टोटल्स लगा ले। खास ख्याल क्या रखना है स्टूडेंट्स कि पहला फर्स्ट 3 वैल्यूज 2001 2 3 तीनों लैके सेंटर च टोटल लगा दो, ठीक है। जिहड़ियां वैल्यूज हैगियां ने टोटल लगा दो। फिर 2002 3 4 तीनों वैल्यूज लो टोटल लगाओ सेंटर च लिख दो, ठीक है। फिर 2003 4 5 वैल्यूज लो टोटल लगाओ सेंटर च लिख दो। फिर 2004 5 6 वैल्यूज का टोटल लगाओ सेंटर च लिख दो एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट तुहाडे कोल ना जो टोटल लगाओगे तो स्टार्टिंग वैल्यू तो एंड वैल्यू मिसिंग रहेगी, वो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इस तो बाद स्टूडेंट्स तुसीं क्या करना है, इस तो बाद तुसीं 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालोगे। इत्थे डैश 2001 के सामने कोई टोटल नहीं, इस करके एवरेज के सामने भी डैश लग जाएगा। 2002 के सामने जो स्टूडेंट टोटल लग्या होया है उस टोटल को असीं डिवाइडेड बाय की करांगे 3, क्योंकि सिंपल एवरेज का फार्मूला लगा रहे हैं। एवरेज मीनस जिन्नियां वैल्यूज का सम किया उन्हें डिवाइड कर दो। तो तुसीं 3 ईयरली मूविंग टोटल्स लगाए है तो 3 ते डिवाइड करके थोड़े कोल मूविंग एवरेज आ जाऊगी, दैट इज आ गई स्टूडेंट्स 22। आई स्टूडेंट साढ़े कोल 70 डिवाइडेड बाय 3, फिर 72 डिवाइडेड बाय 3, 71 डिवाइडेड बाय 3, अगेन 71 डिवाइडेड बाय 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हुण डिवाइड करके अपने को एवरेजेस आउणगियां और वो आप नोट डाउन कर लांगे। तो हाँ जी भी स्टूडेंट्स मैं इसनूं कंप्लीट कर लिया है, डिवाइड करके तुहाडे सामने वैल्यूज नोट डाउन हो चुकियां ने, ठीक। तो हुण इस तो बाद स्टूडेंट्स क्या निकालना हुंदा है, एरर, जिन्हों असीं समटाइम्स साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस भी बोलते हैं, ठीक है, और एरर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये एरर क्या चीज़ है, बेसिकली एरर ये दस्सण की कोशिश करोगी कि जो तुसीं जिहड़ा ये ओरिजिनल डेटा सीगा तुसीं ओरिजिनल डेटा दे उपर मूविंग एवरेज 3 ईयरली मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट कीतियां। हुण असीं एरर दे विच ये देखण की कोशिश करांगे कि ओरिजिनल वैल्यूज ते मूविंग एवरेज राही ऑब्टेन्ड ट्रेंड वैल्यूज का कितना डिफरेंस आ रहा है, वो एक दूसरे तो कितना ज़्यादा बिखर रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या करना होंगे स्टूडेंट्स, तुसीं हमेशा जिहड़ी तुहाडी एक्चुअल वैल्यू हुंदी है जिवें कि वाई है दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, उस दे विचों जो ट्रेंड वैल्यू वो माइनस कर दो। ट्रेंड वैल्यू तुहानूं कित्थों पता चली, जो 3 ईयरली मूविंग एवरेज है इसनूं ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन करके दे रही है। तो देखो स्टूडेंट्स 2001 के सामने तो कोई वैल्यू नहीं है, इस करके डैश लगा दो। 2002 के सामने ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 22 है, और जो तुसी ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज जो ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट की है दैट इज 22। सो 22 माइनस 22 एरर इज 0। फिर 23 ओरिजिनल वैल्यू है
और ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग जो वैल्यू तुसी मूविंग एवरेज के थ्रू फाइंड आउट की है दैट इज 23.33 और ये आ गया -0.33, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड सो ऑन 25 to 24 1 एंड सो ऑन तुसी ये जिहड़ियां एरर्स ने ये निकाल दोगे। तो हुण स्टूडेंट जिन्नियां ज़्यादा एरर्स वध होणगियां उन्नी ज़्यादा असीं ये मन के चलांगे कि ट्रेंड वैल्यूज़ रिप्रजेंटेशन नहीं दे रही बैटर किसनों जो तुहाडी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये तुसी हुण निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बाकी मैं तुहानूं कैलकुलेट करके कंप्लीट कर दिना है। तो स्टूडेंट्स ये सारियां तुहाडे कोल एरर्स जिहड़ियां ने ये कैलकुलेट हो चुकियां ने, ठीक। जिथे स्टूडेंट साइन प्लस का आ रहा है, ठीक है, प्लस का आ रहा है उत्थे सॉरी जिथे साइन माइनस का आ रहा है उत्थे ये पता चलेगा कि सोडी ट्रेंड वैल्यू ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू नालों। जिथे वैल्यू पॉजिटिव होएगी उत्थे सोडी एक्चुअल वैल्यू ट्रेंड वैल्यू तो ज़्यादा है। जिथे आंसर 0 आएगा इट मीनस दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम ने। तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडे नाल जिहड़ी डिस्कशन होएगी वो 5 ईयरली मूविंग एवरेज उपर होएगी कि 5 ईयरली मूविंग एवरेज असीं किवें निकालदे हां। तो लो भी स्टूडेंट्स हुण तुहाडे नाल 5 ईयरली मूविंग एवरेज के बारे आपां डिस्कशन करांगे। तो जिहड़ी 5 ईयरली मूविंग एवरेज है स्टूडेंट्स उहदे विच क्या करना है, तो तुसीं जिवें 3 ईयरली मूविंग एवरेज विच 3 ईयर्स के टोटल लए सी, इह 5 ईयर्स के टोटल लैणे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर तो पहले 5 साल लै लो 1 2 3 4 5। तो इन्हां 5 ईयर्स के कोरसपोंडिंग जो वैल्यूज ने उन्हां दा सम लगाओ। तो ये वैल्यूज हो गई, इन्हां दा सम लगा के बिल्कुल सेंटर वाले ईयर च लिखना है। तो स्टूडेंट सेंटर वाला ईयर बनेगा 2003। इट मीन तुसी इत्थे इन्हां दा सम लिखोगे, ठीक है जी। और वो सम स्टूडेंट्स आ रहा है तुहाडे कोले दैट इज 129, ठीक है जी। तो हुण तुसी क्या करना स्टूडेंट्स, जिवें सम लगाता 23 + 26 + 28 + 32 + 20 सारियां वैल्यूज का सम किया और बिल्कुल सेंटर च लगाता। हुण नेक्स्ट टाइम की करांगे, तो असी हुण 2001 तो स्टार्ट किया सी ना, तो हुण 2002 तो 2002 3 4 5 ते 6 हुण ए वाले 5 ईयर। तो ए वाले 5 ईयर दियां जिहड़ियां वैल्यूज, ठीक है जी, आ वालियां वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स हुण, ठीक है, सॉरी ए वालियां वैल्यूज 26 28 32 20 12 हुण इन्हां दा सम करके बिल्कुल सेंटर च लगाना है, ठीक है। तो सेंटर ईयर किहड़ा बनदा 2004। तो 2004 च आपां सम करके लगा देंगे दैट इज बनदा स्टूडेंट्स 118। उस तो बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है तो वो देखो क्या है, हुण 2003 तो स्टार्ट करांगे आपां 3 4 5 6 ते 7 किहड़ियां वैल्यूज होणगियां स्टूडेंट्स। हुण अपने कोल जिहड़ियां वैल्यूज होणगियां वो 28 तो लैके, ठीक है, तक जानियां 2007 के 12 तक। सम करो और बिल्कुल सेंटर च लगा दो, लिख दो जिवें 28 32 20 12 12 सम करो, सेंटर वाला ईयर किहड़ा है, ठीक है जी 2005 उहदे सामने सम लगा दो दैट इज आ गया जी स्टूडेंट्स 104, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स क्या है कि तुसी हुण स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2004 5 6 7 ते 8, ठीक है। तो ये 5 वैल्यूज 32 20 12 12 10, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 5 वैल्यूज नू सम करांगे, सेंटर बनता 2006 और वो सामने टोटल लगा देंगे और वो बनता स्टूडेंट्स अपने कोले 86। तो जो स्टूडेंट्स 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल रहे हो तो थोड़े को लास्ट 2 वैल्यूज दे टोटल यानी कि वो मिसिंग रहणगे, खाली रहणगे। इस सब तो वड्डी लिमिटेशन है मूविंग एवरेज दी कि जिन्ना ज़्यादा तुसी जे हुण 7 ईयर ते पहुंचोगे तो नैचुरली ज़्यादा तुहाडे कोल मिसिंग रहूगा डेटा, यानी कि स्टार्टिंग ते एंड ते काफ़ी ईयर्स दे ना तो तुहानूं कोई ट्रेंड मिलूगा,
ठीक है, यानी कि ट्रेंड तुहानू नहीं, ट्रेंड वैल्यूज तुहानू नहीं मिलणगियां। ये लिमिटेशन है तुहाडी मूविंग एवरेज दी। तो हुण स्टूडेंट जो असीं टोटल निकाल चुके हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज, सिंपल क्या करना है, बस जस्ट डिवाइड करना है जो वैल्यूज है जो टोटल आए हुए हैं 5 ते, और 5 ते डिवाइड करोगे यू विल गेट मूविंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो जिमें स्टूडेंट्स ए आ रही है 25.8, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है दैट इज 23.6, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 20.8, और 86 डिवाइडेड बाय 5 इज 17.2, ठीक है जी। तो इसी स्टूडेंट्स 5 ईयरली मूविंग एवरेज इस तरह तुसी 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। और एरर निकालना जिवें तुहानू 3 ईयरली मूविंग एवरेज तुहानू सिखाया है उवें तुसी इसका भी निकाल सकते हो एरर, ओके जी। तो हुण भी स्टूडेंट्स आप पहुंच रहे हैं वेटेड मूविंग एवरेज के उपर, और वेटेड मूविंग एवरेज दे विच मैं तुहानू 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज निकालनी सिखाऊंगा। तो जिहड़े स्टूडेंट्स 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज है, चाहे अपन 3 वेट्स दिते होणगे, जिवें कि मैनू इस क्वेश्चन च गिवन है 1 4 1। तो वेट्स का मतलब स्टूडेंट्स ये हुंदा है कि इंपॉर्टेंस देना, मतलब जो पहला आप डिस्कस कर रहे थे वो तीनों वैल्यूज इक्वल वेटेज लैके चल रही सी। अगर 3 ईयरली मूविंग एवरेज सी, अगर 5 ईयरली मूविंग एवरेज सी, तो सारियां 5 दियां 5 वैल्यूज इक्वल वेटेज लैके चल रही सी। अगर तुसी किसी पर्टिकुलर वैल्यू नू ज़्यादा वेटेज देना चाहते हो, जिवें कि इस दे विच तुसी जिहड़ी हर बार तुहाडा जिहड़ा 3 ईयरली मूविंग एवरेज दे विच जिहड़ा तुहाडा सैकेंड ईयर होया करूगा, यानी कि हर एक साइकिल 3 साल होणगे, जो थोड़ा सैकेंड ईयर है तुसीं उहनूं ज़्यादा वेटेज देना चाहते हो, तो दैट्स वाई तुसीं उहनूं 4 का वेट असाइन करता। और जो फर्स्ट ईयर ते लास्ट ईयर है उन्होंने तुसी इक्वल वेट असाइन किया है। इन वेटेड मूविंग एवरेज तुसी अलग अलग वेट असाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर परपज़। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन किवें होएगी वो देखो जी। तो कैलकुलेशन च सब तो पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा 3 ईयरली वेटेड, W स्टैंड्स फॉर वेटेड, M स्टैंड्स फॉर मूविंग, T स्टैंड्स फॉर टोटल, यानी कि वेटेड मूविंग टोटल्स का कॉलम बनेगा। तो स्टूडेंट्स किवें निकालिया जाऊगा वेटेड मूविंग टोटल्स 3 ईयरली? तो सब तो पहला तुसी जिवें 3 वैल्यूज पिक करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, तो 3 वैल्यूज पिक कर लिया जी, ठीक। उन्होंने तीनों वैल्यूज नूं डायरैक्टली सम नहीं करना, इन्हां तीनों वैल्यूज नूं इन्हां दे रिस्पैक्टिव वेट्स नाल मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो वह मैं तुहानूं करके दिखाऊंगा। पहला स्टूडेंट्स सम कित्थे लगाना है? बिल्कुल सेंटर च, जिवें हुण 2002 3 4 दा सेंटर ए वाला है, तो मैं इत्थे सम लगाऊंगा। तो किवें होएगा देखो स्टूडेंट्स, पहला वैल्यूज नोट डाउन करो, 2 है, ठीक है जी। तो 2 स्टूडेंट्स किस नाल मल्टीप्लाई होगा? 2 का वेट की है? 2 का वेट है 1, ठीक है। फिर साइन आऊगा स्टूडेंट्स कादा भी प्लस दा, फिर 6 इंटू क्या हो जाऊगा, वेट क्या है 4, ठीक है जी। फिर उस तो बाद स्टूडेंट्स क्या है, प्लस वैल्यू है 1, वेट कितना है थोड़े कोले, दैट इज 1, ठीक। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स ये जेडे ब्लू मतलब लिखिया हुई ने वैल्यूज है ना, ये वेट्स ने। तो तुसी पहला की करते सी डायरैक्टली वैल्यूज नूं सम कर लेंदे सी। वेटेड मूविंग एवरेज दे विच तुसी वेट्स नाल मल्टीप्लाई करके सम करना है। जिवें हुणे 2 बन गया स्टूडेंट्स 24 और ये 1, 24 ते 2 किन्ने हो गए 26, और अपने को जी वैल्यू है 27 आ जाऊगी। वो आप टोटल बाद च लगा लेने, पहला ये कंप्लीट कर लीए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण नेक्स्ट 3 वैल्यूज किहड़ियां ने तुहाडे कोले? आ वालियां वैल्यूज, ठीक है जी। आ वालियां वैल्यूज ने नेक्स्ट 3, ठीक। इन्ना सेंटर ए वाला आ गया, तो तुसी इत्थे लगाओ जी,
तो सब तो पहले पहली वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 6 है, साइन प्लस फिर 1 है, साइन प्लस फिर 5, तो वेट्स ना मल्टीप्लाई करना वो मैं कर देना है। आ देखो वेट्स 6 का 6 हुण फस्ट वैल्यू आ गई ना, ਇਹਦਾ वेट 1 है, 1 हुण सैकेंड वैल्यू आ गई, सैकेंड वैल्यू ਨੂੰ वेट मिल गया 4, 5 ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब सो ਜਿਹੜੇ वेट्स की पोजीशन है वैल्यूज नो डाउट चेंज ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2001 तो स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला साइकिल है, फिर 2002 तो स्टार्ट करके, फिर 3 तो स्टार्ट करके एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो लो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगे थोड़े कोले 1 तो लेके 153, सेंटर इज दिस, तो लगाओ जी 1 + 5 + 3, तो स्टूडेंट्स मैं वेट्स ना मल्टीप्लाई करने लगे 153, हुण पहली वैल्यू ਨੂੰ वेट 1 मिल गया, दूसरी वैल्यू ਨੂੰ वेट 4 और थर्ड ਨੂੰ 1। ठीक है जी, हुण नैक्सट वैल्यू ले लो स्टूडेंट्स, तो नैक्सट वैल्यूज थोड़े को हुण फिर आ गई 537। ठीक है जी, लो जी 5 + 3 + 7, तो स्टूडेंट्स वेट ना मल्टीप्लाई कर दो, 5 पहली वैल्यू ਨੂੰ वेट 1, दूसरी ਨੂੰ 4 और तीसरी वैल्यू ਨੂੰ 1। ठीक है जी, तो हम नैक्सट 3 वैल्यू स्टूडेंट्स 3 7 ते 2 इत्थे आ जाएगा 3 + 7 + 2। ठीक है जी, तो देखो स्टूडेंट्स फस्ट वैल्यू ਨੂੰ 1 वेट, सैकेंड वैल्यू ਨੂੰ 4 वेट, इसनू 1। तो हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके आप इन्हां दे रिजल्ट नोट डाउन कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स हुण अपने को सारे टोटल आ चुके हैं, हुण तुसीं एक कॉलम बनाओगे जी सिग्मा डबल्यू, सिग्मा डबल्यू का मतलब स्टूडेंट्स वेट्स का सम 1 4 ते 1 दा सम आ गया वो 6 आ गया, इत्थे तुहानूं लिखण की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो हुण तुसीं इत्थे लिखोगे 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है जी, वेटेड मूविंग एवरेज, तो स्टूडेंट्स वेटेड मूविंग एवरेज किस तरह निकलेगी, जो थोड़ा वेटेड मूविंग टोटल है उसनों किस से डिवाइड कर दो, वेट्स के टोटल ते, यानी कि 27 डिवाइड बाय 6, 15 डिवाइड बाय 6, 24 डिवाइड बाय 6, 24 डिवाइड बाय 6, 33 डिवाइड बाय 6 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इन दिस वे स्टूडेंट्स थोड़े को क्या आ जाएगियां वेटेड 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेजेस आ जाएंगे, जिवें फस्ट वैल्यू जी थोड़े को 4.5 आ एंड सो ऑन तुसीं डिवाइड करके निकाल सकते हो। इस स्टूडेंट्स वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो हुण आपां अगले डिस्कशन ते पहुंचते हैं। हाँ जी भी स्टूडेंट्स हुण आपां 4 ईयरली मूविंग एवरेज तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, यानी कि ईवन पीरीयड मूविंग एवरेज। तो देखो स्टूडेंट्स उन्हें ईयर दे रखे है 2001 to 2007 और तुहानूं सेल्स दी वैल्यूज दे रखी ने 2001 दी 7 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज दे रखियां ने। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज दे विच सब तो पहला काम स्टूडेंट जिवें कि आपां 3 ईयरली मूविंग एवरेज 5 ईयरली मूविंग एवरेज टोटल लगाउंदे सी, उवें असीं 4 ईयरली मूविंग टोटल्स लगावांगे। तो फस्ट 4 वैल्यूज ले लियां 2001 2 3 ते 4, इन्हों ऐड किया तो सेंटर च टोटल लगाया। हुण स्टूडेंट जिहड़ी ईवन पीरियड मूविंग एवरेज हुंदी है ना, इहदा फस्ट टाइम सेंटर नहीं आउंदा हुंदा, जिवें 2001 2 3 4 इन्हां दा सेंटर किहड़ा बनदा है 2002.5 बनू, यानी कि आह वाला सेंटर बनूगा। ठीक है जी, असीं उत्थे टोटल लगाता। सिमिलरली असीं फिर नैक्सट 4 वैल्यूज लियां 8 9 11 ते 10, उन्हां दा टोटल लगाया जो कि 2003 ते 4 दे सेंटर च आ जाएगा 38। नैक्सट फिर स्टूडेंट्स 9 11 10 ते 12
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਉਹ 2004 ਤੇ 5 ਦੇ ठीक है सेंटर च आ गया एंड सो ऑन। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है कि असी जिहड़े टोटल है ना ये नॉन सेंटर्ड बोल रहे हैं इन्हां नूं असीं। ठीक है जी। नॉन सेंटर्ड क्यों बोल रहे हैं? ਉਹਦਾ सिंपल रीजन स्टूडेंट्स ये आ कि लाइक ये किसी ईयर के सामने नहीं आ रहे, दैट्स वाई असीं इन्हां नूं नॉन सेंटर्ड बोल रहे हैं, अदरवाइज होर कोई रीजन नहीं है नॉन सेंटर्ड का। ठीक है। फिर असी 4 ईयरली मूविंग टोटल सेंटर्ड लगावांगे तां जो जिहड़े टोटल है किसी ईयर के सामने आ सकन। इहदे लई असी क्या करांगे स्टूडेंट्स, जिवें कि 35 ते जिहड़े 4 ईयरली मूविंग टोटल्स आ रहे जिवें 35 38 इन्हूं ऐड करांगे, 73 आ गया। फिर 30 जिवें 35 ते 38 नूं ऐड करके सेंटर च लिखता, 38 ते 42 नूं ऐड करके सेंटर च लिखता, फिर 42 ते 41 नूं ऐड करके सेंटर च लिखता। इन दिस वे हर एक टोटल ईयर के सामने आ रहा है। हुण असीं उस तो बाद 4 ईयरली ये चीज़ असीं स्टूडेंट्स 4 ईयरली मूविंग टोटल सेंटर्ड का मतलब किसी ईयर के सामने कैलकुलेट किए। उस तो बाद स्टूडेंट्स 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड एवरेज। हुण असीं 73 नूं डिवाइड करांगे तो इत्थे स्टूडेंट्स 73 नूं असीं 8 ते डिवाइड करके एवरेज आएगी। 8 ते क्यों डिवाइड किया? उसका सिंपल रीजन है क्योंकि 35 ते 38 ये भी 4 वैल्यूज़ का टोटल सी, ये भी 4 वैल्यूज़ का टोटल सी, तो 73 8 वैल्यूज़ का टोटल हो गया। तो एवरेज की कहती है कि जिन्नियां वैल्यूज़ सम उन्हें ते डिवाइड करो। तो ये असी स्टूडेंट्स 8 ते डिवाइड किया, फिर 80 नूं 8 ते डिवाइड किया 10 आ गया, 83 नूं 8 ते डिवाइड किया अपने को ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी। ये आ गया स्टूडेंट साडे कोल 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड। हुण फ्लक्चुएशनस देखो जी, जी थोड़ी ओरिजिनल वैल्यू सी 9 सी 2003 दी, और जो असी ट्रेंड वैल्यू निकाली 9.125। ठीक है। एंड सो ऑन स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरह तुसी जी 4 ईयरली मूविंग एवरेज है निकाल सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज़ पता की है स्टूडेंट्स जी कि तुसी नोटिस की होएगी कि लाइक असी जो 4 ईयरली मूविंग एवरेज दे सेंटर च क्यों लिया? सेंटर च इस करके लिया स्टूडेंट्स क्योंकि सानू देखो अगर तुसीं नोटिस करो तो पहला मेरा टोटल 35 आ रहा सी जो किसी ईयर के सामने नहीं आ रहा सी। अगर मैं इस तरह ही एवरेज निकाल दिंदा तो मैं जिहड़ियां शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशनस है O-T जो मैं निकालियां ने वो मैं निकाल नहीं सकता सीगा। ओके। तो इसलिए मैनू जिवें हुण 2003 के सामने मैं मेरी एवरेज आ चुकी है 9.125 और यदि ओरिजिनल फिगर मेरे को हैगी है तो मैनू जिहड़ी फ्लक्चुएशन है वो निकाल सकदा मैं। दैट्स वाई असी ये चाहते हुंदे कि जिहड़ी वैल्यू आए वो ईयर के सामने आए। दैट्स वाई असी 4 ईयरली मूविंग एवरेज दे विच सेंटर टोटल निकालते हैं, दैन फिर एवरेज लैने हैगे आ। तो स्टूडेंट्स सारी डिस्कशन तो बाद हुण तुहानूं ये सिखाया जाऊगा कि जिहड़ी 3 ईयरली मूविंग एवरेज है या कोई भी मूविंग एवरेज है ग्राफ से किवें प्लॉट किया जाता है। तो जिवें तुहाडे सामने एक होर एग्जाम्पल है जिस दे विच ईयर्स गिवन ने, सेल गिवन है, फिर असीं 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल ली। ठीक है जी। तो फिर स्टूडेंट्स असीं एरर जिहड़ी हैगी है वो भी निकाली हुई है। ठीक है। तो हुण तुसीं नोटिस करोगे कि असी जिहड़ा ग्राफ ते अगर ये करना होए तो किवें करदे हां। तो जिवें देखो इन दिस वे स्टूडेंट्स तुसीं एक्स एक्सिस ते टाइम प्लॉट कर लोगे, वाई एक्सिस ते वैल्यूज नोट डाउन कर लोगे। उस तो बाद तुसीं इन दिस वे थोड़े कोल जिहड़ा ग्राफ है वो ओरिजिनल वैल्यू तुसीं प्लॉट कर लोगे जो ओरिजिनल वैल्यूज गिवन है। जिवें इन दिस वे थोड़े कोल देखो वैल्यूज प्लॉट हो गई, ये ओरिजिनल वैल्यूज प्लॉट हो गई। उस तो बाद असी मूविंग एवरेज ते ओरिजिनल वैल्यूज नूं इकट्ठा प्लॉट करांगे। तो ये देखो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी ब्लू लाइन हैगी आ वो रिप्रजेंट कर रही है 3 ईयरली मूविंग एवरेज नूं, और जिहड़ी तुहाडी दूसरी लाइन हैगी है वो ओरिजिनल डेटा नूं रिप्रजेंट कर रही हैगी है। सो इन दिस वे तुसी ग्राफ के उपर भी जिहड़ा है वो मूविंग एवरेज नूं प्लॉट कर सकते हो। और तुसी ये भी चीज़ नोटिस की होगी स्टूडेंट्स जिहड़ी
मूविंग एवरेज नूं रिप्रजेंट कर रही है लाइन, वो थोड़ी समूथ है एज कंपेयर टू ओरिजिनल डेटा वाली लाइन नालों। तो ये स्टूडेंट जो थोड़ियां साइकलिकल फ्लक्चुएशनस ने जो आप एरर निकालते हैं उस एरर नूं प्लॉट किया गया है। तो ये भी सानू कई बार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पेपर च पूछी जा सकती है, तो उसनों आप ग्राफ से प्लॉट करके इन दिस वे दिखा सकते हैं। आ स्टूडेंट्स हैगी है भी जिमें इको ही ग्राफ के उपर असी ओरिजिनल डेटा फिर 3 ईयरली मूविंग एवरेज तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज नूं रिप्रजेंट किया होया है। तो स्टूडेंट्स तुहाडे लई सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है जिस दे विच तुहानूं ये सिखाया जाऊगा कि किस तरह आपां जिहड़ा है वो मूविंग एवरेज का पीरीयड फाइंड आउट करते हैं। तो तुहाडे कोल ना डेटा हैगा, तो डेटा जिवें भी स्टूडेंट तुहाडे सामने स्क्रीन ते दिख रहा तुहानूं भी 40 है वैल्यू, फिर 42 है, फिर 40 एंड सो ऑन वैल्यूज़ हैगियां ने तुहाडे कोले। ठीक है, तुसीं इस दे विच क्या करना है, सारा डेटा प्लॉट कर लो एक बार ग्राफ ते, फिर तुसीं ना पीक पॉइंट्स देखने हैं। पीक जिवें कि मैं ना लाइनां लगाईयां होईयां ने, ये पीक पॉइंट्स नूं रिप्रजेंट कर रही ने। ठीक है, तो असीं जिहड़ी साइकिल की लेंथ है वो फ्रॉम पीक टू पीक मैजर करांगे। एग्जाम्पल के लिए जिवें असीं पीक टू पीक इन द सेंस कि जिवें कि तुहाडे सामने तुहानूं पता चल रहा होगा कि आ 42 है, उस तो बाद 49, तो हुण आ भी पीक है। पीक किवें पता चलदा, देखो स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि तुहाडे कोल इन दिस वे ना, इन दिस वे देखो डेटा ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक टॉप बन रहा है। तो वो टॉप टू टॉप हुण एक इत्थे टॉप बन रहा है और एक इत्थे 49 ते टॉप बन रहा है। सो फिर असीं 42 के सामने देखा किहड़ा ईयर है, जिवें 1969 है, फिर अगले टॉप ते 1972 है, नैक्सट टॉप ते 1977, नैक्सट टॉप ते स्टूडेंट्स 1979, फिर नैक्सट टॉप ते 1982। ठीक है, फिर नैक्सट टॉप ते 1985, लास्ट टॉप 1987। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे असी पीक टू पीक कवर करते हुए साइकिल की जिहड़ी लेंथ है वो निकाल लांगे, यानी कि पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज निकाल लांगे। तो इसलिए मैं इसनूं कैलकुलेशन भी स्टूडेंट्स करके दिखाना है। तो जिवें स्टूडेंट्स असीं पीक टू पीक सारे ईयर्स नोट कर ले, असीं उन्हां ईयर्स नूं हुण नोट डाउन करांगे। जिवें 1969, 72, 77, 79, 82, 85, 87 इन्हां नूं नोट डाउन करांगे। हाँ जी भी स्टूडेंट थोड़ी जी पावर फेलर होने करके थोड़ियां जिहियां प्रॉब्लम्स आईयां, तो मैं थोड़ा रिपीट कर दियां कि लाइक असी मैथड ऑफ फाइंडिंग पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है मूविंग एवरेज की पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। नॉर्मली सानू क्वेश्चन च गिवन होंदा है, बट जे गिवन ना होए तो असी उसनू किस तरह लेना है। तो जिवें स्टूडेंट्स तुहानूं दस्सिया सीगा कि तुसी क्या करो, सारा डेटा जो तुहानूं गिवन उहनूं प्लॉट कर लो। प्लॉट करने तो बाद तुसी क्या करना है, वो डेटा जेडे इस तरह के टॉप बनाएगा इन दिस वे, जिवें इस तरह का जिवें हुण ए टॉप आ गया, उस तो बाद स्टूडेंट्स मान लो डेटा इन दिस वे फिर आ टॉप बना रहे, तो तुसी हर एक टॉप रिकॉग्नाइज करना है। अपने केस जिवें एक आ वाला आ गया, एक ए, उस बार नीचे गया डेटा, फिर ऊपर जा रहा, फिर ए वाला आ गया 50, देन स्टूडेंट्स फिर ए टॉप है ए, देन ए वाला, देन लास्ट। ठीक है जी, तो इन दिस वे तुसी रिकॉग्नाइज कर लेने हैगे। फिर तुसी क्या करना स्टूडेंट्स, हर एक टॉप असी किस नूं बोलते हैं, उस वैल्यू नूं टॉप मनते हैं जिस दी प्रीवियस ते नैक्सट वैल्यू दोनों ही उस वैल्यू तो शॉर्ट होण। जिवें ए 42 है, ए तो प्रीवियस वैल्यू भी छोटी सी, नैक्सट वैल्यू भी छोटी है, सो दैट्स वाई इसनूं टॉप मन लिया। और ये बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग जो ईयर है वो असी कंसिडर कर लिया, दैट इज 1969। फिर इस दे कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स 1972 है, इस दे कॉरस्पॉन्डिंग 1977 है, इस वैल्यू दे कॉरस्पॉन्डिंग 45 वैल्यू है स्टूडेंट्स। 50 तो असी नीचे आए, 42 तो फिर ऊपर गए 45, फिर नीचे आ रहे हैं 43। इट मीनस इतने टॉप बन रहे हैं, ये वैल्यू 45 है। और ये नीचे जो ईयर आ रहा है वो 1979, फिर इस दे कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स 1982, 57 दे कॉरस्पॉन्डिंग 1985,
और 63 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग 1987। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੌਪ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੌਪ ਟੂ ਟੌਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਟੂ ਟੌਪ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾइंड आउट कर लिया। 1960 to 72 किन्ने साल का साइकिल बनता है जी, ये 3 ईयर का। ठीक है स्टूडेंट्स। उस तो बाद 72 to 77 5 ईयर का। फिर स्टूडेंट्स 77 to 79 2 ईयर का। फिर 79 to 82 3 ईयर का। 82 to 85 3 ईयर। 85 to 87 2 ईयर्स। हुण तुहानूं पता चल गया कि तुहाडे जिहड़े साइकिल दी लेंथ है वो किन्ने साल दी है। 3 साल 5 साल 2 साल 3 साल 3 साल 2 साल। हुण तुसीं क्या करना है, इन्हां सब का सम कर लो, एवरेज निकाल लो, यानी कि 3 + 5 इन दिस वे स्टूडेंट्स मैं तुहानूं इत्थे करके दिखाउणा है। 3 + 5 + 2 + 3 + 3 + 2। ठीक है, यानी कि 8 10 16 18। तो ये स्टूडेंट्स 18 हो गया। तो हुण एवरेज निकालनी है, कितनी वैल्यूज है ये 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये स्टूडेंट्स आ गया थोड़े को 3 ईयर। मतलब कि इस डेटा के ऊपर 3 ईयरली मूविंग एवरेज अप्लाई होएगी इन केस अगर थोड़े को पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज गिवन नहीं है। ठीक है जी। तो ये सी स्टूडेंट्स कि तुसी किस तरह फाइंड आउट करना है पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज अगर गिवन नहीं है। ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स असीं मैरिट एंड डीमैरिट्स ऑफ मूविंग एवरेज ते डिस्कशन करांगे। ओके। तो उस दे लई स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल आ कि तुहानूं दस्सिआ ही है कि मैरिट्स के केस दे विच कि अगर तुहाडा डाटा साइकलिकल मूवमेंट्स नूं रिप्रजेंट कर रहा तो उत्थे तुसीं ट्रेंड फिट करन दे लई मूविंग एवरेज नूं यूज कर सकते हो, तुहानूं अच्छे रिजल्ट देगा। बाकी स्टूडेंट जिहड़ा फर्स्ट पॉइंट आ क्योंकि इसका कंपैरिजन किया गया, साडे कोल एक सैमी एवरेज और एक फ्री हैंड कर्व मैथड होंदा है। मूविंग एवरेज उन्हां तो ज़्यादा बैटर मैथड है। ओके। उस तो बाद नो डाउट स्टूडेंट इस मैथड च फ्लैक्सीबिलिटी है। तो फ्लैक्सीबिलिटी तुहानूं असीं शो कर दें कि किस तरह की फ्लैक्सीबिलिटी है। तो हुण स्टूडेंट्स मान लो तुहाडे कोल एक क्वेश्चन है, तो मूविंग एवरेज मैथड तुहानूं फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड करता है इन केस तुहाडे कोल 2000 तक है, तुहाडे कोल होर डेटा आ गया 2001 आ गया 2002 आ गया, तो तुसीं इस क्वेश्चन नूं एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट, ठीक है, अफेक्टिंग प्रीवियस रिजल्ट। यानी कि तुहाडे कोल होर डेटा आ गया, ये एक इनू एज इट इज तुसीं अगे मतलब क्वेश्चन नूं लैके जा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तुहाडे पुराने रिजल्ट्स बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होणगे। हाँ, इन केस तुहानूं लगदा है कि नहीं तुहानूं सिर्फ 97 तक चाहिए है तो कोई गल नहीं। यानी इन दिस वे मूविंग एवरेज मैथड तुहानूं फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड करदा, अगर तुसीं होर आइटम्स ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो तो तुहाडे जिहड़े रिजल्ट्स ऑलरेडी ऑब्टेन्ड ने उन्हां दे उपर कोई असर नहीं पऊगा। बाकी स्टूडेंट्स यदि जिहड़ी सब तो वड्डी एक होर मैरिट हैगी है, इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है शेयर मार्केट दे विच। तुसीं जदों असीं टैक्नीकल एनालिसिस करते हैं तो उत्थे असीं शेयर्स की मूवमेंट्स नूं नोटिस करने वास्ते मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। और उस तो इलावा जिहड़ियां दियां डीमैरिट्स ने, तो डीमैरिट स्टूडेंट्स इक्को ही आ कि इह डाटा मिस हो जाता है। जिवें हुण देखो तुहाडे कोल असीं मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं तो 90s के सामने साडे कोल कोई ट्रेंड वैल्यू नहीं आ रही, तो ना ही साडे कोल 2000 के सामने कोई ट्रेंड वैल्यू आ रही है। इन दिस वे अगर असीं 5 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करांगे तो तुसीं देखिआ ही सी क्वेश्चन मैं तुहानूं पिछे दस्सिआ सी कि 2 ईयर्स दीयां वैल्यूज नहीं आ रही। बाकी स्टूडेंट नो डाउट इस तो बैटर मैथड भी हैगे ने, जिवें कि लीस्ट स्क्वायर मैथड हैगा, लीनियर ट्रेंड मैथड हैगा, तो इस तो इलावा होर मैथड हैगे है। तो हर एक मैथड की एक अपनी खासियत होंदी है। तो इस मैथड के अकॉर्डिंग जो भी तुहानूं दस्सिआ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जो भी आप डिस्कशन की वो ओवर है जी। तो होप सो तुहानूं ये सारा कुछ समझ आया होएगा। थोड़ा जा लाइट
ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ।